हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे लेसन नंबर 10 से नो टू तंबाकू। तंबाकू को नो कहना। चलो लेसन रीड करने से पहले सबसे हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल? क्या आपने कुछ लोगों के दांत में ब्राउन कलर के यानी जो स्टेन्स मीन्स होता है दाग धब्बे, तो ब्राउन कलर के दाग धब्बे नोटिस किए हैं कभी? डू यू नो द रीज़न? क्या तुम जानते हो इसका कारण क्या है? तंबाकू में कॉज मोर सीरियस प्रॉब्लम्स दैन स्टेन टीथ। कि तंबाकू जो है वो दाग धब्बे वाले दांतों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ज़्यादा सीरियस यानी गंभीर रूप की समस्या पैदा कर सकते हैं वो। क्या तुम ये सब जानते हो बच्चों? तो उससे क्या क्या समस्या हो जाती है, चलो हम लेसन में रीड करते हैं। एक कन्वर्सेशन है टीचर और सभी स्टूडेंट्स के बीच में, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। ए क्लासरूम इज़ लुकिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी। एक क्लासरूम बिल्कुल खाली सी दिखाई दे रही है। द टीचर एंटर्स। टीचर एंटर करता है, प्रवेश करता है उस क्लासरूम में। टीचर कहता है, टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बच्चों गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? ऑल मीन्स सभी बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। वी आर ऑल फाइन मैम, हम सब ठीक हैं मैम, थैंक यू। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? टीचर कहते हैं, आई एम फाइन टू माई डियर स्टूडेंट्स, मैं भी ठीक हूँ मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। वाई आर दीज सो फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे? टीचर बच्चों को क्वेश्चन पुट करती है कि आज क्लास में इतने कम बच्चे क्यों हैं? इतने फ्यू का मतलब होता है कम, इतने कम बच्चे क्यों हैं क्लास में? कविता कहती है, मैम रिंकूज फादर हैज़ डाइड टुडे। रिंकू के फादर जो हैं, पापा जो हैं आज मर चुके हैं। सो ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम, इसलिए उस कॉलोनी के कोई भी बच्चा आज नहीं आया है। टीचर कहती है, हे भगवान व्हाट हैपन टू हिम, उनको क्या हुआ? कविता कहती है, ही डाइड ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर का मतलब होता है मुंह का कैंसर, जो मुंह में कैंसर हो जाता है उसके बारे में बताया है। तो कविता कहती है कि ही डाइड ऑफ ओरल कैंसर, कि वो ओरल कैंसर से मर गए हैं, मुंह के कैंसर से मर गए हैं। टीचर फिर पूछती है, हाउ ओल्ड वॉज ही, वह कितने साल के थे? कविता फिर उसका जवाब देती है, ही वॉज 35, यानी वो 35 साल के थे। टीचर फिर एक क्वेश्चन पुट करती है, हाउ डिड ही गेट कैंसर, उनको कैंसर कैसे हो गया? कविता कहती है, द डॉक्टर सेज दैट इट्स बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट ऑफ च्यूइंग तंबाकू। डॉक्टर कहते हैं कि उनको जो ये कैंसर हुआ है वो उनकी च्यूइंग, तंबाकू का मतलब होता है तंबाकू को चबाना, तंबाकू को चबाने की उनकी एक बुरी आदत थी जिसके कारण उनको कैंसर हुआ है। He couldn't even eat due to wounds and blisters in his mouth. wounds होते हैं घाव और blisters होते हैं छाले। उनके मुंह में इतने छाले हो गए थे, घाव हो गए थे कि वो कुछ खा भी नहीं सकते थे, इवन तक कि वो कुछ भी नहीं खा सकते थे। पीयूष कहता है, मैम he used to smoke too. वो मैम को बताता है कि वो स्मोक भी करते थे। स्मोक का मतलब सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, है ना, तो वो स्मोक भी करते थे। मीना एक क्वेश्चन को मीना कहती है, यस मैम आई सा हिम मैनी टाइम च्यूइंग गुटखा, कि मैंने भी उन्हें बहुत बार गुटखा चबाते हुए देखा है। रवि, मैम आर तंबाकू च्यूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर? अब वो रवि है जो एक क्वेश्चन पुट करता है मैम को कि मैम क्या कैंसर जो है वो स्मोकिंग और तंबाकू च्यूइंग यानी तंबाकू चबाने से और स्मोकिंग करने से रिलेटेड है, इससे संबंधित है क्या कैंसर का कुछ, या कैंसर इसके कारण होता है? टीचर कहता है, येस माय डियर ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक। दे अफेक्ट का मतलब प्रभावित करते हैं, किसको? और लंग्स, हमारे फेफड़ों को, एंड मसल्स, और हमारे मसल्स को, ये हमारे फेफड़ों को और मसल्स को बहुत प्रभावित करती हैं। फिर सलमा कहती है, मैम
सीमा ऑल्सो चूज गुटका, कि सीमा भी गुटका चबाती है। लुक एट हर टीथ, उसके दांतों को देखो। विल शी ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर, क्या वह भी अब कैंसर का शिकार हो जाएगी। विक्टिम होता है शिकार। टीचर कहता है येस इट्स पॉसिबल, हाँ यह संभव हो सकता है, यह संभव है। शी कॉल्स सीमा, वह सीमा को बुलाती है। एंड आस्क हर टू ओपन हर माउथ, और उसे कहती है कि अपना मुंह खोल कर दिखाओ। अब टीचर जो है सीमा को बुला लेती है और उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहती है। ओ माई गॉड, अब टीचर का रिएक्शन क्या आता है, उसका मुंह देख के ओ माई गॉड योर टीथ आर स्ट्रेन्ड, कि तुम्हारे टीथ क्या स्ट्रेन्ड हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं उन पर। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ गए हैं तुम्हारे दांत, कि तुम्हारे दांत जो हैं उन पर धब्बे, पीले पीले धब्बे हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, और डिकेइंग वो सड़ रहे हैं। डू दे एक्ट, क्या वे दर्द करते हैं, कि तुम्हारे टीथ जो हैं वो दर्द करते हैं क्या। एक्ट का मतलब होता है दर्द करना। ओके, फिर सीमा जवाब देती है मैम को। सीमा यस मैम, व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर आई फील पेन इन माई टीथ, कि मैम जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ आई फील पेन इन माई टीथ, मैं अपने दांतों में दर्द महसूस करती हूँ। रवि कहता है, रवि मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रन अमंग अस हु च्यू तम्बाकू एंड गुटखा। अब रवि जो है मैम को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जो तम्बाकू और गुटखा चबाते हैं। आर पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट, हमारे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, हमारे माता पिता भी ऐसा करते हैं। टीचर कहता है दैट्स अलार्मिंग माई डियर चिल्ड्रन, कि मेरे प्यारे बच्चों ये एक चेतावनी है। लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा, गुटखा का कोई भी पाउच उठाकर आप देख लो, गुटखा का कोई भी पाउच देखो। यू विल फाइंड ए वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट, कि आप उस पर एक वार्निंग लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें एक वार्निंग लिखा हुआ उस पाउच पर मिलेगा। जैसे तम्बाकू किल्स, तम्बाकू कॉजेज कैंसर, तम्बाकू से कैंसर होने की संभावना रहती है। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। शिवम कहता है यस मैम आई हैव ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑन माई फादर सिगरेट पैक। अब जो शिवम है वो मैम को बोलता है कि हाँ मैम मैंने ऐसा देखा है, ऐसी वार्निंग मेरे पापा के सिगरेट के पैकेट पर भी लिखी हुई होती है, लिखी हुई मैंने देखी है। टीचर कहता है येस हाउएवर इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स, कि इन सब वार्निंग के बावजूद भी, इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, कि इसके अलावा वार्निंग लिखी हुई है लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं लोग। पीपल यूज़ दीज हार्मफुल थिंग्स, लोग फिर भी इन, जो हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक चीज़ें, थिंग्स चीज़ें, नुकसानदायक चीज़ों का यूज़ फिर भी करते हैं लोग। दिस वे, इस तरीके से, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिंकूज फादर, इस तरीके से वो क्या करते हैं, रिंकू के फादर की तरह ही उसी रास्ते पर फॉलो कर रहे हैं, उसी रास्ते पर जा रहे हैं। सीमा कहती है मैम आई विल स्टॉप च्यूइंग गुटखा, मैं गुटखा चबाना बंद कर दूंगी। आई डोंट वांट कैंसर, मैं कैंसर नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मुझे कैंसर हो जाए। आई प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना, कसम लेना। तो अब वो सीमा जो है वो कसम ले लेती है, क्या कसम ले लेती है, क्या शपथ ले लेती है, आई विल नेवर यूज़ इट अगेन, कि मैं इसे दोबारा कभी यूज़ नहीं करूँगी, कभी इसका प्रयोग नहीं करूँगी। टीचर एंड व्हाट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में क्या, अब सभी बच्चों से पूछती है टीचर। तो सभी बच्चे क्या कहते हैं, ऑल, ऑल का मतलब सभी बच्चे बोलते हैं मैम वी टू हैव अंडरस्टूड, हम भी समझ चुके हैं। वी प्लेज नेवर टू च्यू गुटखा एंड तम्बाकू अगेन, हम भी दोबारा कभी भी गुटखा और तम्बाकू को नहीं चबाएंगे, ये हम शपथ लेते हैं। वी विल ऑल्सो टेल द मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली, हम ये सब अपने फैमिली के सदस्यों को, आर फैमिली होती है हमारे परिवार के, मेम्बर्स इन सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य को भी बताएंगे। एंड नेबर्स, और हमारे पड़ोसियों को भी, अबाउट द इविल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग और गुटखा चबाने के जो बुरे प्रभाव हैं उनके बारे में हम अपने नेबर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उन सबको बताएंगे। एंड रिक्वेस्ट देम टू गिव अप दीज बैड हैबिट्स, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इन बुरी आदतों को वो छोड़ दें। थैंक यू बच्चों।